थे कि पहली बार मैंने यहाँ गुजरात में, मेरे एक साथी पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने तो ये तो ऐसी बात चल रही है, तो गुजरात के सट्टा लग गया है और पहली बार सट्टा प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने शुरू किया है। कल भी आप लोग आए थे और कल आराधना मिश्रा मोना जी ने कल प्रेस की ब्रीफिंग किया था। हम लोगों ने अब ये तय किया है दो चीज़ें। एक तो मोदी जी या योगी जी जिस शहर में जहाँ कहीं सभाएं करने जा रहे हैं, हमारा जो दिल्ली का मीडिया डिपार्टमेंट है और जयराम रमेश जी, वो जिस शहर में जा रहे होते हैं उससे एक दिन पहले वो सवाल पूछते हैं कि उस शहर में आपने पहले क्या कहा था और क्या क्या किया है आपने, और उस शहर की क्या क्या समस्याएं हैं जो लंबित हैं 10 साल के बाद भी, वो सवाल पूछते हैं। दूसरा हमने ये तय किया है कि जिस दिन जो कोई बात उठेगी उसका जवाब हम उसी दिन देंगे। वैसे तो मोदी जी की जबान और चीन का सामान दोनों की कोई गारंटी नहीं है, जनता को ये पता लग चुका है, लेकिन फिर भी 2-3 मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि अगर सरकार आएगी तो हम स्लॉटर हाउस बीफ के लिए शुरू करा देंगे। ये बयान उनका छपा है। पहली बात तो आप सारे लोगों के पास हमारा घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र आप सब लोगों के पास है। जिसके पास नहीं हो अपना नंबर दे दीजिएगा, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। मेरी प्रार्थना है सारी बीजेपी के काडर से, जो लोग भाषण देते हैं नीचे से ऊपर तक, नीचे से लेके गली से लेके प्रधानमंत्री तक, दिल्ली तक, कि कृपया कांग्रेस का न्याय पत्र बहुत बड़ा नहीं है, केवल 48 पेज का है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ लें कम से कम, जो न पढ़े लिखे लोग हों वो जो पढ़े लिखे लोग हों उनसे पढ़वा के सुन लें और समझ लें। सवाल यह है कि बीफ का धंधा पिछले 10 साल में कैसे बढ़ा और बीफ का धंधा करने वाले लोग कौन हैं। इन्हीं के नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब उन्होंने बीफ को काटने का जो लाइसेंस होता है कि वो कितना एक दिन में काट सकते हैं, और उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, तब हमको मालूम पड़ा भाई ये खुद भी बीफ का धंधा करते हैं, ये खुद इनका स्लॉटर हाउस है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और दंगे में उनका नाम आया था और उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। 10 साल में बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और तीसरी चीज, जो अभी धंधा लो और चंदा दो या छापे से चंदा दो, उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, उससे ये मालूम पड़ा कि बीफ का धंधा करने वालों से भारी मात्रा में चंदा बीजेपी को मिला है। हमारी जो लीगल टीम है कांग्रेस पार्टी की, योगी जी के जिस बयान पर वो अपना नोटिस जारी कर रही है, वो नोटिस दिया जा रहा है कि जो चीज़ हमारे घोषणा पत्र में है ही नहीं उसको आप कैसे बोल सकते हैं। पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि कल वोट पड़ गया और वोट परसेंटेज इस बार भी बहुत कम रहा है। मेरे पास मोटा मोटा सब जगह का वोट परसेंटेज है। पहले वाले का है सहारनपुर में करीब 4.8%, कैराना में 6.27%, मुजफ्फरनगर में 8.91%, बिजनौर में 7.85%, नगीना में 3.96, मुरादाबाद में 4.82, रामपुर में 8.4, पीलीभीत में 5.33 और ओवरऑल 6.29। और इस बार का अमरोहा में करीब 7%, मेरठ में करीब 6%, बागपत में करीब 9%, गाजियाबाद में करीब 6%, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में करीब 7%, बुलंदशहर में करीब 6%, अलीगढ़ में करीब 5% और मथुरा में करीब 12% वोट प्रतिशत घटा है। इसमें हम लोगों ने अपने स्तर पर जानकारियां हासिल की, अपने नेटवर्क से सारे ही दल पता लगाते रहते हैं, हमारा वॉर रूम, हमारा बूथ मैनेजमेंट वो सब पता लगाता है। इसमें 2 तरह की जानकारियां हमारे सामने आई कि वो लोग जो भावना में बहकर, अच्छे दिन की भावना में बहकर, किसी गुजरात मॉडल की भावना में बहकर और उसके बाद बालाकोट और पुलवामा की भावना में बहकर के जिन लोगों ने वोट दिया था उनका दिल टूटा है और दिल टूटने के कारण उनमें से कई लोग वोट डालने नहीं निकले, इसलिए ये वोट परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन फिर भी जो वोट परसेंटेज आया है ये उन लोगों का आया है जो पॉजिटिव वोटिंग करते हैं, जो सकारात्मक वोटिंग करते हैं, उम्मीद में वोटिंग करते हैं कि उनको क्या चाहिए। उनके दुख दर्द तो है, लेकिन दर्द का मलहम कहाँ से मिलेगा? तो वो दर्द का मलहम उनको राहुल गांधी के न्याय पत्र से मिला है, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसको आप लोग पढ़ लीजिए। और ये जो वोटिंग हुई है
ये वोटिंग हुई है हमारे हम सारे न्याय के लिए। पहली नौकरी पक्की, गरीब महिला को 1 लाख रुपया, और हमारी सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 50% उनका आरक्षण, नौजवान का रोजगार पक्का, और उसका जो उसने अप्लाई किया है, अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा। जो सरकारी और गैर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अप्लाई करेगा, वो निःशुल्क होगा, उसमें उसको आवेदन का कोई पैसा नहीं देना होगा। उसने अगर कोई पढ़ाई के लिए कर्जा लिया है, वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है, पहले उन्होंने एमएसपी की बात किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट लागू करेंगे। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप जैसे साथियों ने उनसे सवाल किया, कर्जा माफ कहां से करेंगे? उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया अगर पूंजीपतियों का माफ हो सकता है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? आम गरीब आदमी को सहूलियत क्यों नहीं दी जा सकती? और नौजवानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? वो पैसा जो पूंजीपतियों की तरफ बह रहा था, उसको हम गरीबों की तरफ, किसानों की तरफ, महिलाओं की तरफ ले जाएंगे। इसी बात की बौखलाहट मोदी जी को है। वो बेच करके सब कुछ 80 करोड़ लोगों को कंगाल और भूख बना करके और 5 किलो राशन लायक बना करके पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि उन्होंने 25 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे और उन्हीं संसाधनों से बनाएंगे। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी का कुछ काट के बनाएंगे। और 55-60 साल की सरकार में कांग्रेस ने किसी से कुछ लिया नहीं, कांग्रेस के लोगों ने दिया। अगर 62 के युद्ध में देश पर परेशानी आई तो इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान दे दिए। 47 में देश को जरूरत थी तो 250 करोड़ की संपत्ति नेहरू परिवार ने देश को दे दिया। तो कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने किसी से कुछ छीना नहीं है। ये कांग्रेस की अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है, जिसके आधार पर ये सारा जो हमने न्याय पत्र में घोषणा की है, ये हम करेंगे। या श्रमिकों को अगर हम मिनिमम 400 रुपये मजदूरी की बात कर रहे हैं, ये हमारा अपना आर्थिक मैनेजमेंट होगा। इसके लिए हमने आज आपको बुलाया था। कृपया मेरी प्रार्थना है, फिर आप लोगों के द्वारा प्रार्थना है मेरी, कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक, जो लोग पढ़े लिखे हो, जिनको पढ़ना आता हो, कृपया एक बार हमारा न्याय पत्र पूरा पढ़ लें। और पढ़ना नहीं आता हो तो जो पढ़े लिखे अगल बगल में रहते हैं उनसे पढ़वा करके एक बार सुन लें और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। नहीं तो हमारा लीगल डिपार्टमेंट रोज नोटिस दे दे करके परेशान हो जाएगा। आप इतने झूठ बोल देंगे कि मुझे कहना पड़ा कि चीन का सामान और मोदी जी की जबान, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। मेरा डायलॉग नहीं है, ये आम जनता के बीच से निकल करके आ रहा है। मित्रों, आज इस छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैंने आपको बुलाया था। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी का कोई एजेंडा है तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर उनके हिसाब से बीफ का व्यापार गलत है तो आपके हिसाब से गलत हो जाएगा। मैं समझा नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये उठाया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हम बीफ को काटने के लिए अलाउ कर देंगे। हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हमने लीगल नोटिस दिया है। हम ये जवाब दे रहे हैं। जी, नहीं, इसकी जानकारी हम, अगर वो होता तो इतने प्रधानमंत्री जी बौखला नहीं रहे होते। और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए आदमी की जबान इतनी हल्की नहीं होती कि उनके लोग भी बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं उनके भाषणों पर। हमने जानकारी की है उनका वोटिंग प्रतिशत घटा है। अगर खाली उसके नाते घट रहा होता तो पूरा घट गया होता। बाकी जो वोट प्रतिशत पड़ा है ये सकारात्मक वोट के लिए पड़ा है। और सकारात्मक वोट पड़ा है राहुल गांधी की 10,700 किलोमीटर की यात्रा से बने माहौल के कारण और राहुल जी गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र के कारण। और इससे बड़ा ईमानदारी क्या हो सकती है कि अगर न्याय पत्र में हमने कहा कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, तो हमने उसका रोड मैप भी जारी कर दिया कि 4 तारीख को हमको जिताइए, हमारी सरकार शपथ लेगी, जून के महीने में फला तारीख को हमारे 30 लाख रोजगार के विज्ञापन निकल जाएंगे, फला महीने की फला तारीख को इम्तहान हो जाएगा और दिसंबर 2024 में ही फला तारीख को हम सबको ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब इससे बड़ी विश्वसनीयता की और क्या हो सकती है चीज? उस पर लोगों ने भरोसा किया है और राहुल गांधी की बात पर लोगों ने भरोसा किया है, इसलिए इतना वोट परसेंट पड़ा है। नहीं तो बीजेपी के नकारात्मक वोट पे तो बहुत कम वोट परसेंटेज हो जाता।
हैं? जनसभा में भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था उन्होंने इस बात को कि कांग्रेस के घोषणा पत्र है कि सरकार आने के बाद वो लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और संपत्ति के सर्वे के साथ साथ और संपत्ति जो संपत्तियां हैं उसका कब्जा करने का काम करेगी। मैंने तो पहले प्रारंभ ही अपने इस बात से किया है। आप सब साथी, मैं तो आपको नहीं, आप लोग तो पत्रकार पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बीजेपी के लिए भी अभी निवेदन कर रहा हूं कि उसमें जो पढ़े लिखे लोग हो हमारा न्याय पत्र पढ़ लें। आप सब लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, दोबारा पढ़ लीजिए। और जो न पढ़े लिखे बीजेपी में हो, किसी से पढ़वा के सुन रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, उसमें हमें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से एक चैनल जो अपने को सबसे तेज कहता था वो इन बातों पर सफाई पेश करने लगा है और मोदी जी के झूठ को पकड़ने लगा है, मुझे लगता है कि जो भी न्याय पत्र पढ़ लेगा वो उसी तरह से बात करेगा। मेरा सवाल ये है जी योगी आदित्यनाथ जी ने आज बोला है जी कि कांग्रेस सपा और बसपा के लोग के समय गरीब भूखों मरते थे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, इस पर आप क्या जवाब देंगे उनकी बात? हम योगी जी को बोलने दीजिए। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। हमारे समय आज 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग तरस नहीं रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि हम जो बहुत गरीब लोग थे उनको हम तो 2 रुपये किलो अनाज दे रहे थे कि वो स्वाभिमान से जिए, उनको न लगे कि भीख दी जा रही है। वो 2 रुपये किलो खरीदें, जो उनका पॉकेट अलाउ करे उस पर खरीदें, लेकिन वो ये समझ के खरीदें कि वो खरीद के खा रहे हैं। जी पहली बात तो यह है कि ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मुझे आपको रोज फेस करना है और रोज ही नहीं 4 तारीख को भी फेस करना है, उस दिन भी मुझे यहीं बैठ के जवाब देना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि पूरे आकलन के बाद हमने ये बताया है कि ये वोट प्रतिशत भाजपा से निराश लोगों का घटा है जो इस बार घर में बैठ गए, और फिर भी उसके बावजूद जो वोट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि उनको राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है